शिवाजी महान कैसे, तो उनके साथ एक जोड़ दिया गया कि दादाजी कोरदेव की वजह से महान, जबकि दादाजी कोरदेव का शिवाजी के जीवन में कोई योगदान नहीं। तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे, तो जोड़ दिया एक चाणक्य नाम का कैरेक्टर, जबकि इतिहास में चाणक्य कोई विदेशी जितने भी इतिहासकार है उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। तुम्हारा कबीर इतना महान कैसे, तो जिन मनुवादियों को कबीर का जन्म नहीं पता कि कब हुआ था, वो बताते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, जन्म की तिथि नहीं पता, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था ये पता है। इसलिए इतिहास को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये मेरठ वो धरती है जहां कभी सर छोटू राम की विचारधारा की वजह से चौधरी चरण सिंह और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कभी नफरतवादी राजनीति को, इशारों में समझिएगा, नफरतवादी एजेंडे को यहां पनपने नहीं दिया था। लेकिन नफरतवादियों ने बहुजनों के बीच में दंगा करवा करके यूनिटी को छीनने की कोशिश की। किसान आंदोलन में काफी हद तक वो दूरियां कम हुई हैं। यहां से शपथ लेकर के जाइए कि उन नफरत भारतीयों को पश्चिम उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। इतना तो कम से कम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इन मंचों से ये नहीं तय कर सकते कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन इन मंचों से ये तो तय कर सकते हैं कि हमारे मुद्दों के आधार पर बनेगी, हमारी विचारधारा के आधार पर बनेगी। हम पार्टियां तय नहीं करते, लेकिन ये तो तय कर सकते हैं कि संसद में जाने वाला व्यक्ति अम्बेडकरवादी होगा, संसद में पहुंचने वाला व्यक्ति संविधानवादी होगा। ये तो तय किया जा सकता है। अब छोटे छोटे अनुरोध कर लेता हूं, क्योंकि छोटे छोटे अनुरोधों के साथ बात खत्म करूंगा। कोई बात नहीं करूंगा ये परिवर्तन वो परिवर्तन, यहाँ क्रांति कर दो। छोटे छोटे अनुरोध करता हूँ आप बहुजन समाज के लोगों से। बहुजन यूनिटी एक विषय है, ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं मुझे इनके पीछे पृष्ठभूमि में वजह लगती है बहुजन एकता। तो मैं इसी बहुजन एकता पर बात करूंगा कि आएगी कैसे। अगर इन मंचों से इस बात को इस तौर पे समझिएगा कि एक बहुजन बोल रहा है, अगर किसी और दिशा में ले गए तो फिर आप आलोचना करते रहेंगे। अगर बहुजन एकता हम चाहते हैं तो जो चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं एक और बोला कि अगर बहुजन एकता हम चाहते हैं तो हमें इन मंचों पर शिवदयाल चौरसिया को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर संतराम प्रिय प्रजापति को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर कर्पूरी ठाकुर को भी याद करना पड़ेगा। और अगर बाबा साहब को इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, तो सम्राट अशोक का कोई योगदान नहीं था क्या? क्यों नहीं आते हैं? इस बात को बड़े दिल से सोचिएगा। जिस तरीके से किसी भी जाति का व्यक्ति मंच में तलाशता है चुनाव के समय कि हमारी जाति का नेता कहां बैठा है, टॉर्च लगा के ढूंढता है, उसी तरह आपके नारों में बहुजन समाज तलाशता है कि हमारी हिस्सेदारी नारों में है या नहीं। अफसोस कि नहीं है। उस हिस्सेदारी को अपने नारों में लाना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि पेरियार लड़ाई और मौत में बचे, ये बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि ये मेरठ महाराज सिंह भारती की धरती है, जो यहाँ से सांसद भी रहे, एमएलसी भी रहे और अध्यक्ष संघ के संस्थापकों में से एक थे। ये बताना पड़ेगा कि महाराज सिंह भारती जाट समाज से आने वाले वो सांसद थे जिन्होंने सदन में आज तक किसी सांसद ने नहीं बोला है। ये बड़ा दिल करके बताना पड़ेगा। महाराज सिंह भारती ने सदन में बोला था कि मेरे मरने के बाद इस सदन में आ जाए, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा में भरोसा नहीं रखता। महाराज सिंह भारती ने अपने उनके यहाँ जो इस समय उनके नाती है, मेरे मित्र हैं मनीष भारती जी, वो कह के गए थे अपनी वसीयत में कि ना मुझे मेरे अस्थि कलशों को कहीं किया जाए, और हाँ एक बात और कह गए थे कि मेरे नाम के आगे स्वर्गीय न लगाया जाए। ये जो डुअल माइंडसेट एजेंडा है ना कि बुद्ध भी रखे रहेंगे सजाने के लिए कि हम बौद्धिस्ट हो गए हैं, अब बगल में देवी देवता भी चलते रहेंगे, तो ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स वाला एजेंडा है इसको खत्म कर दीजिए। मैं उनसे कहने नहीं जा रहा जो पाखंडी है, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम पाखंडी नहीं है, वो तो कम से कम हाथों से आइडेंटिटी कार्ड काट दो। हम नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, तुम खुद कहने आए हो कि हम बहुजन हैं। अगर बहुजन हो, अगर बाबा साहब के अनुयायी हो, अगर सम्राट अशोक के अनुयायी हो, तो गले से और हाथों से आइडेंटिटी कार्ड खत्म कर दो। इतना तो किया जा सकता है। और
भाषण देने आओ तो तुम्हारे भाषण के 10 मिनट में कोई ये ना समझ पाए कि किस जाति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, होता यह है कि अगर मैं मन से 10 मिनट में 5 बार संत गाड़िगे का नाम ले रहा हूं तो क्लियर हो जाता है कि ये है। ये नहीं होने देना है। और 35 मिनट में 30 मिनट बाबा साहब को रटोगे, बहुजन यूनिटी नहीं आएगी। 35 मिनट में 30 मिनट इन सबको बताना पड़ेगा, सबको, क्योंकि देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में सब लोग भैया कब समझोगे ये बात कि हमें बड़ा दिन करके बहुजन एकता बनानी है। ये समझना पड़ेगा कि अपने घरों में क्रॉस करना पड़ेगा कनेक्शन। घर के सामने घुसे और पहली तस्वीर देखते हुए क्लियर हो गया कर्पूरी ठाकुर चनाई समाज का घर होगा। ये चेंज करना पड़ेगा। अगर अपने अपने घरों में अपनी अपनी जाति का महापुरुष रखे हो तो इस कार्यक्रमों में आने से कोई फायदा नहीं होगा। बदल दो, 5-6 महापुरुष डाल दो। और अपनी जिस कार से इस तरह के बहुजन शादियों में जा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुजन एकता के कार्यक्रमों में अगर जा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी में 5 सीट में 5 तुम्हारी जाति के बैठे तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन हो। बहुत बढ़िया। कोई इसमें मुझे डरा नहीं। और अगर तुम्हारी भावना तब जागृत होती है कि आज मेरे महापुरुष, मेरी जाति के महापुरुष की जयंती है, तब मेरी बुझाई फड़फड़ाने लगी कि अरे कहीं जयंती नहीं बन रही तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन हो। समय के साथ बदलना पड़ेगा। जो पहले फेज का जागरूक है, पहले फेज का, मान लिया कि जाति के नाम पे तुम जागरूक हुए हो, लेकिन कब तक? 1 साल छूट दे दी, जाति के नाम पे जागरूक रहो। 2 साल छूट दे दी, 3 साल छूट दे दी। अरे जो 20-25 साल से अम्बेडकर भाग, नमो बुद्धाय, जगदेव बाबू और रामपुर वर्मा की बात कर रहे हैं, तुम तो बदल जाओ। तब तो 1 साल वाले को बताओगे कि तुम चेंज हो जाओ। 25 बताइए, ओबीसी तो मूर्ख था। तो जो होशियार थे, जो 30 साल पहले बाबा साहब को समझ रहे थे, वो खटीक में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए अम्बेडकर बात? वो पासियों में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए अम्बेडकर बात? हमारी गलती, हम तो मूर्ख थे, हम तो कावड़ हो रहे। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को भी आरएसएस ट्राई करती है, मेरे जैसे व्यक्ति को, तो सब कुछ स्पष्ट है कि वो गूगल पे नाम डालिए नीरज भाई पटेल, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को आरएसएस ट्राई करती है और आप अपने घर के बगल के व्यक्ति को ट्राई नहीं मारते। अरे छोड़ो यार, वो तो पाखंडी। ट्राई मारिए, ट्राई। जितने भी आपके आस पड़ोस लोग रह रहे हैं, बिना ये सोचे हुए कि फलाना तो ये है, ट्राई मारिए। मैं चुनौती दे रहा हूं कि जिन समाजों को आप पाखंडी कहते हैं, उन्हीं समाजों से मैं हजारों अम्बेडकरवादी तैयार कर सकता हूं। मेरा चैलेंज है ये। और ये कार्यक्रम इस बात का गवाह है। इस की धरती पर ये क्रांति की धरती हुआ करती थी, लेकिन अब ये कहा जाने लगा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भरे हुए हैं, जमीनें काफी ठीक ठाक हैं, दिल्ली से सटा हुआ है, तो यहाँ के लोग बहुजन मूवमेंट नहीं समझते। सोचिए कि एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में कार्यक्रम करने के बाद 3 महीने से यही डेरा डाल दिया, तो भलते सुमित रतन जैसा एक व्यक्ति सीमित संसाधनों के साथ इतना बड़ा आयोजन